का काम कर रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि 1996 के लेके बाद से लेकर अब तक ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है, इस बार बीजेपी चाहती है कि इस किले को ध्वस्त करे और यहाँ पर भगवा झंडा लहराए। और यही वजह है कि बाबा जी ने आज 2 संदेश यहाँ देने से कोशिश की। यहाँ बुलडोजर का रोड शो चलाया गया और ये बताया कि एक तो विकास का बुलडोजर यहाँ चल रहा है, दूसरा बुलडोजर जो है वो माफियाओं पर चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है। और यही रोड शो आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उस रथ पर जिस रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार है, उस पर ठाकुर जयवीर सिंह जो कि यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी है, उत्तर प्रदेश में पट्टन मंत्री भी है, वो भी उस पर है, असीम अरोड़ भी है, प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें है, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो है। लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं, कितना बड़ा सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। हर जगह भगवा झंडे लहराए हैं और हर जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी स्वागत किया। रोड शो को किस तरीके से ले रहे हैं आप इस समय? क्या लग रहा है इस बार? ऐतिहासिक, और ऐसा कभी नहीं हुआ मैनपुरी में। इतना बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब की बार 400 बार बिल्कुल 400 बार। अब की बार मैनपुरी बार, ये नया नारा दिया अब की बार मैनपुरी बार। अच्छा, हाँ, बदलाव चाहते हैं। इससे पहले किसी सरकार ने कुछ नहीं कराया जो लगातार विकास नहीं, क्राइम पे वोट पड़ रहा है, गुंडागर्दी पे वोट पड़ रहा है, केवल गुंडागर्दी पे वोट, उस पे वोट है। लूट मार गुंडागर्दी वोट पड़ता था, आज जो है ईमानदारी से वोट पड़ेगा और मोदी सरकार हर कीमत पे जीतेगी यहाँ से। तो ठाकुर जयवीर सिंह का जलवा दिखाई कोई जलवा दिखाई दे रहा है, अनाथ शराब जलवा दिख रहा है। श्री राम। तो कैसे एक ही प्रत्याशी है, योगी और मोदी, इसके अलावा किसी को नहीं जानते। वही चेहरे हैं, केवल वही चेहरे, उसी के नाम पे वोट पड़ रहा है पूरे देश में। पीछे भगवान श्री राम का दरबार भी सजा रखा है और कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कि ये एक अलग तस्वीर पहली कि राम मंदिर भगवान अयोध्या में जिस तरीके से निर्माण कराया था, उसके बाद से लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि इस बार हिंदुत्व की सरकार आनी चाहिए। और बिल्कुल हिंदुत्व की सरकार है और क्राइम पे बहुत कंट्रोल है। सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, यहाँ रोड शो में आप शामिल हुई, कितना क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या तस्वीर होगी? देखो, आज जो रोड शो हुआ है, इससे प्रूव ये हो गया है कि आपकी बार हमारे मैनपुरी में भाजपा सरकार आनी है। क्योंकि जो ये कहा जाता है कि सपागढ़ है, ये सपागढ़ अभी एकदम नष्ट हो चुका है। ये जो गड्ढा हो गया है। और हमारा जो आज जो योगी जी का जो रैली आपने देखी है शो, उसमें शायद ही कोई अब मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रहा है कि आपकी बार यहाँ पर भाजपा नहीं जीतेगी। 400 पार भाजपा जीतेगी और अब की बार मैनपुरी पार भी होगी। मैनपुरी वैसे भी भगवा में दिखाई दे रहा है, तो एक अलग तस्वीर नहीं, वो जो पहले सब लोग देखो, हम लोग अभी हम महिला हैं, हम जब रात में 6 बजे भी अगर जाया करते थे तो एक डर सा लगा रहता था, पता नहीं कि हम किसी हालत में घर पे पहुंचे नहीं। अब हम सेफ है और हम सब बहनों का आशीर्वाद, मैम आदरणीय मोदी जी योगी जी का आशीर्वाद हम पे है और हम लोग सब लोग मिलके आपकी बात तो सपा का सफा हो गया, बिल्कुल सफाया हो गया, सफा का सफाया हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या लगता है इस बार आपको? बस मोदी, डिम्पल भाभी तो गई भाई, उनके राज में हम लोग सुरक्षित नहीं थे। अब हम लोग कहीं भी बेधड़क जा सकते, बोल सकते, कुछ भी कर सकते, रात में आए दिन में आए, कोई डर भय कुछ भी नहीं हम लोगों को। ये बताइए, डिम्पल भाभी ने किया ही क्या है? जब किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो भाजपा के पदाधिकारी उनके लिए यूज होता है। डिम्पल भाभी कभी नहीं आती इधर, उन्हें सांसद ले ली और अपने जाके घर पे बैठ गई। अगर हम बहनों को कभी जरूरत होती है तो बहनें भाजपा के पास आती है, कार्यकर्ताओं के पास, डिम्पल भाभी के पास नहीं जाती है। तो डिम्पल भाभी अभी आपको बाय बाय। सांसद ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में रहे, अपने क्षेत्र में रहे, अपना क्षेत्र का होना चाहिए। जो हम लोग जो यहाँ पे गढ़ से गढ़ की उपाधि दी जा रही थी, वो आज गड्ढा हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आज तक उन्होंने अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया है। जब से सपा का सांसद यहाँ पे रहा है, कभी भी प्रतिनिधि नहीं बना है। जनता को क्या होता है, किसी को कोई रोटी नहीं देता है। क्या होता है कि उनके सुख दुख में उनका प्रतिनिधि उनके साथ में आए और उनके पास खड़ा हो, लेकिन आज तक सपा का सांसद किसी के द्वार पे नहीं जाता है। और जब वोट का चांस होता है तब वो आते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके बहुत ही हितैषी हैं। लेकिन इस बार जनता ने दिखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे अंतर से जीतेगी और जयवीर सिंह जीत के आएंगे। अब की बार 400 पार। जय जय श्री राम। ज्यादा रोड शो सफल मानते हैं? ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी और कहाँ जा रही है गाड़ी। तो किसी के ऊपर कोई टॉपिक छेड़ने की जरूरत ही नहीं, सबको दिख रहा है वो कि 400 पार और मोदी सरकार। देखिए, ये मैनपुरी की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं और मैनपुरी की जनता इस बार विनीत, लेकिन क्योंकि इस बार मुकाबला डिम्पल यादव बनाम ठाकुर जयवीर सिंह है, ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सपा का गढ़ ये सीट रहा है, ऐसे में
चाहे कोई भी लहर हो, चाहे मोदी लहर हो या अन्य कोई लहर, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो लोकसभा सीट है कहीं ना कहीं सपा के गढ़ में शामिल रही है। 2019 में भी यहां से जीत हासिल की थी सपा ने, तो लिहाजा इस बात से इसका आंकलन लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए सीट है। देखिए, मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनौती जो है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस समाजवादी पार्टी के किले को ढाया जाए और यहाँ पर भगवा लहराया जाए। ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता, जैसा कि मैनपुरी की जनता इस बात को कहती थी कि जब तक नेताजी थे तब तक यहाँ एक उनका वर्चस्व था, क्योंकि नेताजी एक अच्छे व्यक्तित्व थे और सभी की सुनते थे, सभी के कार्य कराते थे। जब तक थे तब तक यहाँ जरूर मैनपुरी की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी को जिताती चली गई। लेकिन 2022 में उनके निधन के बाद जब उपचुनाव में डिम्पल यादव यहाँ पे सामने आई, तो उसके बाद से लेकर इस 5 साल में देखा गया कि कोई बड़ा कार्य यहाँ मैनपुरी में नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विकास कार्य कराए। जयवीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने मैनपुरी की तस्वीर बदलने का काम किया, चौतरफा विकास यहाँ पर हुआ, कई महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाने के काम किए गए यहाँ पर, तो तमाम कार्य किए और इसका असर जो है वो व्यापारियों पर पड़ा। महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी खत्म है। मैनपुरी पर एक जो बड़ा दाग लगता था कि यहाँ पर एक गुंडागर्दी का एक बड़ा, तो ये सब चीज़ें खत्म हुई और यही वजह है कि जनता आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा रुख कर रही है और वही उस रोड शो में तस्वीर। बिल्कुल विनीत, और ऐसे में क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद है मैनपुरी में, जनसभा भी होनी है, तैयारियां की गई है। जनसभा को लेकर के मैं चाहूंगी कि आप जानकारी साझा कीजिए, कब तक जनसभा होगी, क्योंकि लोगों के बीच क्योंकि उत्सुकता लगातार है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। एक बार सवाल दोहराएंगे जरा। बिल्कुल विनीत, मैं ये जानना चाह रही थी जनसभा को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, जनसभा कब होनी है, और क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं, उत्सुकता, जिस तरीके से लोगों के बीच में जोश इस वक्त नजर आ रहा है, जनसभा की तस्वीर हमने लगातार दिखाई है दर्शकों को, जनसभा को लेकर के लगातार जो समर्थक है, जो जनसैलाब देखने को मिला, लोग काफी एक्साइटेड है। बिल्कुल, और मैं अपने सहयोगी से इस बारे में बात कर लेता हूँ। अवनीश हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, ये बताइए कि इस रोड शो के बाद, ये 2.5 किलोमीटर का रोड शो था, इसके बाद कोई जनसभा होनी है यहाँ पर, और जनसभा में कितना लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज 2.5 किलोमीटर का जो रोड शो था, रोड शो के बाद कोई जनसभा नहीं करेंगे वो, लेकिन रोड शो के जरिए ही वोटों की अपील करेंगे। जो उनके प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनके लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। और हाँ, भीड़ लगातार न्यू स्टेट आपको लगातार दिखा रहा था कि भीड़ जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थी, वो क्या अब की बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो खत्म होगा, अब की बार कमल खिलेगा, उसके लिए रोड शो आज किया गया है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, 1996 से लेके अब तक जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इस गढ़ को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ढहा पाएगी। मेहनत लगेगी, चुनौती है बीजेपी के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन जो उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में और लोगों में दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि शायद इस बार बदलाव की ब्याज चलेगी। चाचा, आपको क्या लगता है, ये बताइए, इस बार मैनपुरी में? हमको तो साहब ये दिखाई पड़ रहा है विपक्ष का तमाशा कि एक रोड शो को देखते हुए बताना आप। रोड शो को देखते हुए उसके लिए एक शेर है, एक टूटी हुई मुंडेर पर रखा था मिट्टी का दिया, मौसम से कह रहा था आंधी चला के देख। वाह वाह वाह, क्या कहना है? बाबा नहीं बवाल है, तो ये बाबा नहीं बवाल है। और आज बदमाशों का काल है, बाबा नहीं बवाल है, बदमाशों का काल है। एक नारा मैनपुरी वालों ने और दिया आज कि मोदी जी को जिताएंगे, मैनपुरी का भाग्य चमकाएंगे, इस तरीके की बात। इसमें तो दो राय नहीं है साहब। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो योगी जी बहुत अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं और यूपी से ही सेंट्रल का रास्ता जाता है, इसमें दो राय नहीं है। 60 से ऊपर सीटें तो हर कीमत पे उत्तर प्रदेश में आएंगी। तो जो सीटें होंगी उसमें मैनपुरी शामिल है? मैनपुरी बहुत अच्छी तरीके से शामिल है। कुछ जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अब की से इतिहास बदलेगा। किला ढाया जाएगा। बताइए, धीरे से क्यों बता रहे हैं? बताओ। ऐसा है साहब, गुंडागिरी पे जो एक अंकुर, जैसे लेडीजें निकलती थी, और मैं तो साहब एक दुकानदार हूँ छोटा सा, तो इतना आतंक था यहाँ कि दिन दहाड़े उनके पर्स छीन लिए जाते थे, उनकी चेन लूट ली जाती थी और पल्सर से निकल जाते थे। जब से ये बाबा की सरकार आई है सर,
मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक भी तो गुंडे, सब गुंडे प्लान कर चुके हैं, एक भी गुंडा नहीं दिख रहा है हमें। और बाबा ने आज बुलडोजर शो से बता भी दिया है कि अगर अपराधी रहेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। और वो तो एक ही बात कह रहे हैं बाबा जी, राम नाम सत्य, राम मंदिर नहीं बनना है, बदमाश भी ये समझ लें उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, राम से मिला दिया जाएगा। हाँ, राम नाम सत्य जो छठरी पे संग चलता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, उसका हाँ गुंडा नहीं चलेगा। और बार 400 पार है, हम तुम्हें चाहते हैं से, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो वैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये लाइनें किसको समर्पित कर रहे हैं आप? बाबा जी को, बाबा जी को, बाबा जी को। तो देखिए बाबा का बुलडोजर तो गरज ही रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर जगह बुलडोजर दिखाई दे रहा है, भगवा झंडा है, और लेकिन लोगों के दिलों में प्यार भी बाबा का दिखाई दे रहा है। और शायद विनीत बिल्कुल, और क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से जानिए कि मुद्दे क्या है, कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसके बिहाफ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग मैनपुरी में करने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, नहीं इस बार मुद्दे क्या कुछ रहेंगे मैनपुरी में, क्या है जो होना चाहिए पहले से? मैनपुरी में साहब एक तो रेल व्यवस्था आने जाने की थोड़ी सी वो है, दिल्ली जाते हैं केवल एक ही ट्रेन है, गांधी कालिंदी एक्सप्रेस, तो यहाँ पे और भी व्यवस्थाएं करी जाए, ट्रेन में बढ़ाई जाए साहब। यहाँ ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। बताइए। यहाँ पे ट्रेनों की व्यवस्था बहुत कम है, एक है खाली दिल्ली जाने के लिए, कम से कम 2 तो होना चाहिए, एक सुबह और ट्रेनें बढ़े जिससे आपको विकास बढ़े मैनपुरी का। ट्रेनें आएंगी तो रोजगार ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए ट्रेन की व्यवस्था अच्छी तरह करेंगे, बस यहाँ विकास होना चाहिए। आवागमन के साधन आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रेल मार्ग बहुत कम है। क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी का क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो पूरे हो ही जाएंगे। 400 पार सीटें दिखाई दे रही हैं, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 400 पार करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी सफाया हो गया है, सफाया हो गया है, मोदी 400 पार ला रहे हैं और हिंदुस्तान की तरक्की देखिएगा आने वाले। क्या है कि मैनपुरी में अब तक इतने सालों में नहीं हुआ, 96 से सरकार है, संबंधित पार्टियां सीट पर काबिज है। इस बार क्या लग रहा है कि अगर योगी जी जीतेंगे तो सबसे पहले तस्वीर बदलनी चाहिए? अब की बार तस्वीर बदले जाएगी। आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब, ये कोई रुपयों में थोड़ी ना आया ये जन सैलाब, ये योगी और मोदी की जो नीतियां हैं जो आम आदमी के लिए, उसके लिए आया है। हर गरीब तबका खुश है, औरतें बहनें हमारी खुश हैं, बीजेपी ने, हाँ बहनें सुरक्षित हैं, जो 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 मतलब तबका का, जो छोटे तबका का आदमी वो खुश है, बहुत अच्छा कर रही बीजेपी। अब की बार 400 पार, उसमें से और मोदी जी को जो माला पहनी जाएगी, एक कमल का फूल हमारी मैनपुरी से भी जाएगा 80 के आधार में, तो एक माला जो है वो एक फूल जो है वो मैनपुरी पे लगेगी सर। कहीं देखते हैं डिम्पल यादव के परिवार का और डिम्पल यादव जी का, अखिलेश जी का मैनपुरी से बहुत पुराना नाता रहा, मगर उन्होंने यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, कोई विकास नीति नहीं अपना पाए, हमेशा गुंडागर्दी की नीति रही, प्लॉटों पे कब्जों की नीति रही। और जब से योगी जी की सरकार बनी है 2017 से, यहाँ पे बहुत अच्छा शासन चल रहा है, कोई गुंडा राज नहीं है, बिल्कुल कोई भी गुंडागर्दी होती है हमेशा उसके लिए बुलडोजर तैयार है। आज अच्छा एक अलग चीज देखने को मिली, बुलडोजर का अलग से रोड शो निकाला गया। बाबा जी की पहचानी हमारे बुलडोजर से, गुंडे माफिया तो कांप रहे धड़ धड़ बाबा जी के नाम से। सुशासन मिला इतनी सालों, आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, राह चलते हुए आदमी सब कितने खुश हैं, सब ऊपर पहुंच गए, और सब एक अच्छे इंसान के लिए बुलडोजर विकास की तस्वीर देखता है, और अगर एक बुरा इंसान है, अपराधी है, तो उसके लिए बुलडोजर को लिए वो यमराज दिखाई पड़ रहा है, और अच्छे लोगों को लिए वो भगवान भोलेनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये तो लोगों की सोच है, आप कैसे लोगे उसको? रेल वैसा व्यवस्था बढ़ाई जाए और व्यापार और भी उद्योग लगाए जाए, ये हमारी प्रार्थना है। बस उद्योग बढ़ाई जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि माननीय जयवीर सिंह यहाँ से सांसद बने और उनको भगवानी दया पे रेलवे मंत्रालय मिले, यहाँ पे 5-6 एक्सप्रेस जुड़े, हमारा मैनपुरी। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह है कि सरदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्तियों ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 7 मई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।